हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया मैं 10 भारती पे एक नई टीज़र के ऊपर रिएक्ट और रिव्यू करने। तो दोस्तों आज जिस टीज़र के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इकरूब का ऑफिशियल टीज़र, जो कि है हिंदी जी5 के ऊपर फिल्म है। बेसिकली ओरिजिनल फिल्म है हिंदी जी5 की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इकरूब। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाई, इन्होंने जो इसका थंबनेल बनाया ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया है। आप लोग अगर उस थंबनेल को कहीं पे 10 फ्रेम के अंदर भी देख लोगे तो आपको तुरंत उस पर ही नज़र जाएगी। इसलिए शायद मेरी भी नज़र उस पर गई, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग इन्होंने वो थंबनेल बना रखा था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके टीज़र को। लेट्स गो। कौन है ये? मैं कविता लिखती हूँ। ओह ये है मिथिला। मिथिला ही है ना? कविता लिखना मुझे पसंद है। भाई कुछ अलग ही इंटेंस लग रही है चीज़ें। क्राइम वाली चीज़ लग रही है। मिथिला को देख के लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हाँ उसका जो थंबनेल था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा है, अलग सा है। ये हाँ। मैं हूँ एक रूप, एक रूप, लेकिन कहीं ना। मैं हूँ इकरूप बट मेरे कई नाम। कैसा चेहरा लग रहा है भाई, जैसे बहुत ज़्यादा मार पीट की गई हो इसके साथ। एकदम। हिंदी जी5 ओरिजिनल इकरूप कमिंग सून। और टीज़र में एक चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। कोई स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश की गई है जिसमें कि कुछ ना कुछ घटित हुआ है इस लड़की के साथ। और इमोशनल सीन भी हैं, एक्शन सीन भी हैं, क्रूरता काइंड ऑफ कुछ सीन ऐसे लगे हैं। बट वो म्यूज़िक इतना ज़्यादा फास्ट था, उसके हिसाब से एडिटिंग की हुई थी, तो सीन्स में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई है। बट हाँ कुछ तो है जो काफ़ी ज़्यादा डार्क और इंटेंस होने वाला है इस मूवी के अंदर। आगे चलिए थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं जो टीज़र हमने देखा उसके बारे में। एक चीज़ थी जो काफ़ी समय के बाद नज़र आई है, वो है गौहर खान इस मूवी के साथ वापसी कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं भाई, बट उससे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। लेट्स गो दोस्तों। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा एक रूप का टीज़र, जो कि बहुत ही सीरियस वाला लग रहा है, सीरियस थीम के ऊपर लग रहा है। ऐसी मूवी बनी है और जिसमें मिथिला पालकर और गौर खान नज़र आने वाले हैं। जी5 ओरिजिनल की ये मूवी होने वाली है। मिथिला पालकर के साथ गौर खान और उनके साथ ताहा शाह बुदेशा बदुशा और कुमुद मिश्रा और स्वानंद किरकिरे भी जो हैं एक साथ नजर आने वाले हैं। अली अब्बास जफ़र और जियो स्टूडियोज द्वारा प्रोड्यूस की हुई है ये फिल्म। काफ़ी इंटेंस प्रिजन ड्रामा लग रही है, फाइट है, जस्टिस के बारे में शायद ये मूवी होगी। कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हमें लग रही है, इमोशनल टोन लग रही है, कैरेक्टर्स काफ़ी सीरियस से लग रहे हैं। कुछ है इंटरेस्टिंग है, जैसे ऐसा लगता है ना कि कोई आप पीरियोडिक टाइप मूवी देख रहे हो तो, या कुछ सस्पेंस थ्रिलर वाली जो बहुत डार्क सी होती है, अलग सी कलर ग्रेडिंग होती है जिन मूवीज़ की, उस तरीके की ये लग रही है मेरे को देखने में टीज़र के हिसाब से। तो बाकी टीज़र देखा है हमने इकरूप का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इकरूप पंजाबी और हिंदी शब्द है जिसका मतलब होता है एक ही रूप। इकरूप यानी कि एक ही रूप, या आइडेंटिटी, या वन फॉर्म, आप कुछ भी कह सकते हो। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मूवी के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट में, जो मूवी के कॉन्टेक्स्ट में एक ही रूप जो है इसका मीनिंग होगा। बाकी टाइटल जो है वो प्रोटैगनिस्ट की आत्मा, या उसकी आइडेंटिटी, या उसके प्रिजन में बदलते रूप, या सिस्टरहुड यानी कि एकता जो होती है, सिस्टरहुड उसको बोल देते हैं, की गहराई कहानी जो है वो दर्शाती है, सिंबलाइज करती है। एक्चुअली तो नहीं, अभी आप
कह सकते कि हाँ यही स्टोरी होने वाली है, क्योंकि टीज़र को देख के आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं टीज़र को देख के, वही मैं बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में भी आई है। हाँ कुछ डायलॉग थे, जैसे वॉइस ओवर में डायलॉग थे। आ, क्या बोलते हैं, एक था फ्रेम्ड ब्रोकन बिट्रेड, इक्रू फाइट बिगिंस वेयर होप सीम्स इम्पॉसिबल, है ना। ये लाइन थी उसमें, जिसे मतलब ये कह सकते हैं गलत तरीके से फंसाया गया हो या तोड़ा गया हो या उसको धोखा दिया गया हो। इकरूप एक असली लड़ाई वहाँ से शुरू होती है जहाँ उम्मीद की आखिरी किरण भी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म की मेन लीड यानी मिथिला पालकर के साथ हुए इनजस्टिस और मतलब क्रूरता को दिखाता है, जहाँ एक पोएट मासूम सी लड़की है जो कि सिस्टम और क्राइम के ट्रैप में फंस चुकी है, और शायद वो पहले बहुत ज़्यादा सिंपल लड़की रही है और उसके साथ कुछ चीज़ें हुई जिसके बाद वो बहुत ही ख़तरनाक कैरेक्टर में घुस चुकी है। एक बंदी है बट उसके बहुत सारे रूप हैं। ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया इस टीज़र को देखने के बाद। बाकी वॉइस ओवर में कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि कोई ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ है उस लड़की के साथ, ऐसा कुछ मतलब समझ में आता है कि कोई अटैक हुआ है, या क्या बोलेंगे उसकी इज्जत पे या उसकी पहचान पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके अंदर कुछ अलग ही आग लगी हुई है, कुछ अलग ही गुस्सा है। ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ा सा देखने में लग रही है इस टीज़र को। और बहुत सीरियस कैरेक्टर लग रहा है मिथिला का, जो कि उन्होंने अभी तक किसी मूवी या सीरीज़ में नहीं निभाया है, बट उस तरह का कैरेक्टर लग रहा है और बहुत सीरियस एक्टिंग जो है देखने को मिलने वाली है। गौहर खान का कुछ सीन दिखाया, एक कैरेक्टर दिखाया जो कि एक चेहरे पे स्माइल सी है, जैसे कहते हैं ना गुंडे जो दिखाते हैं उनके चेहरे पे स्माइल होती है, थोड़ा उस तरह का एक कैरेक्टर दिखाया है गौहर का, एक झलक सी दिखाई है। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। वो ऐसा लग रहा है गुंडी टाइप की लग रही है गौहर खान जो है इस टीज़र में देखकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं जो मेरे को समझ में आया इस टीज़र को देख के, कि एक तो मिथिला पालकर की इमेज जो है बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी इस मूवी के बाद, क्योंकि अभी तक उनके जितने भी कैरेक्टर हैं वो बड़े क्यूट से बड़े बबली से रोल उन्होंने किए हैं, बट अभी ये बहुत ही एकदम एक रॉ ब्रोकन रिवेंज ड्राइवन रोल जो है उनको दिया गया है, तो उसमें उनकी एक्टिंग प्रॉपर देखने को मिलेगी। प्रिजन ड्रामा होने वाला है, पूरा सेटअप किया गया है। स्टोरी एक यंग सर्वाइवर की है जो बिना किसी गलती के भी जेल पहुंच जाती है, ब्रोकन इन जस्टिस सिस्टम के शिकार बन जाती है और फिर उनसे लड़ती है। कास्टिंग अच्छी ली है, जैसे गौर खान काफ़ी समय के बाद नज़र आने वाली है, ताहा शाह है जो कि हीरा मंडी वाली फेम मतलब हीरा मंडी में थी, उस मूवी में थी। कुमुद मिश्रा हैं जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। स्वानंद किरकिरे हैं, उनकी प्रेजेंस भी फिल्म की एक्टिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगी। अली अब्बास जफ़र प्रोडक्शन है। नॉर्मली अली अब्बास जफ़र यानी कि जिन्होंने सुल्तान ब्लडी डैडी का प्रोडक्शन सेटअप जो किया है। सिनेमाटोग्राफी और डार्क ग्रिटी ट्रीटमेंट सिनेमैटिक लग रहा है एकदम से, है ना। फीमेल रेजिलेंस है, सिस्टरहुड दिखाया गया है। मूवी को बेचारा नहीं दिखाती है। ये जो टीज़र लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इसमें लड़कियों को बेचारा नहीं दिखाया गया, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरीके से उनको निकाल के दिखाया जाएगा, उनकी ताकत को, उनके बदले लेने की चीज़ों को दर्शाया जाएगा इस मूवी के अंदर। टीज़र देख के भाई इतनी सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं अंदाज़ा। अभी हवा हवा में है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक ऐसा ही होगा, बट मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा ही समझ में आ रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। थोड़ा बहुत मैंने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, एक बार पहले न्यूज़ में आया था, मतलब आर्टिकल था वो पढ़ा था, तो यही सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आई थी। बाकी टीज़र है इंटरेस्टिंग है, थंबनेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक्टिंग लोगों की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आप लोग बताओ दोस्तों कि आपको क्या लगता है, मिथिला पालकर को पहले किसी इतने डार्क और सीरियस रोल में आप लोगों ने कभी देखा है? क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने कभी उनको इस तरह के किसी किरदार में देखा हो। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, हम ज़रूर देखेंगे भाई उस मूवी या सीरीज़ को अगर किसी में उन्होंने ऐसा किरदार निभाया होगा। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, अगले वीडियो को लेकर आएंगे जल्दी ही, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लो दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। अगर आप बेल आइकन को भी ऑन कर लोगे तो। बाय बाय।